चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अंकुश, खुशहाली, शिवानी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. विजय एंड विनय. गुड मॉर्निंग सर. विजय कुमार, आप नहीं आए थे शाम को, रात को? सर कल कहीं गए थे काम पे ना, इसीलिए हो गया था. नहीं यार, ऐसे मत करो आप लोग. मैं क्या, कैसे एटलीस्ट वीडियो तो भी देखो, मतलब कैसा होता है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा बेटा. नहीं तो कैसा है, आप चले जाओगे ना तो ये सेल्फ फोर्स ऐसा है कि दूसरे दिन नहीं क्या उसको समझ में नहीं आएगा आपको. विनय, आप बैठे थे क्या? यस सर, मैं था ना कल. बैठे थे. खुशहाली बागड़े बैठे थे क्या? शायद कल खुशहाली बागड़े नहीं थे. हॅलो सर. हाँ यस सर मला काल 600 लिंकच नाही आले सर. कोण बोलतंय? रीना का? अच्छा हा अच्छा. सर. मी तुला जॉईन करून देतो, टेन्शन घेऊ नको. ओके, मी तुला ते व्हिडिओ पाठवतो आणि जॉईन करून देतो. ओके. आणि हितेश पांडे, ऋषि, कल बैठे थे क्या आप लोग 6 के बैच में? पांडे नहीं सर, नहीं सर. क्यों नहीं बैठे थे यार? सर लिंक ही नहीं आई. हाँ, लिंक ही नहीं आया आपको? लिंक ही नहीं आई क्या आपको? ऋषि, तुमको भी नहीं आई? विशाल सर एक्चुअली सर आज ज्वाइन करूंगा 6 के बैच में. नहीं, आप करो यार, क्योंकि कैसा है समझेगा नहीं. लेकिन कल थे क्या? आज फर्स्ट डे नहीं है ना किसी का यहाँ पे? नहीं सर, वो सर. नहीं ना, चलिए. हाँ बोलिए. सर पीछा बात करो. हाँ वो तो बात करो. सर उस दिन मैंने सिर्फ मॉर्निंग बैच ज्वाइन की थी 8 बजे की. अच्छा, उसके बाद कितने लेक्चर मिस हुए वो मुझे बता दीजिए. नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं एक्चुअली है. सर कल कैसा मेरी आप दोनों शिफ्ट थी तो मैं 4 बजे की बैच ज्वाइन नहीं कर पाया. नहीं, 4 बजे लिया ही नहीं मैंने बैच. ओके, वो अभी चल 4 बजे की बैच का खत्म हो गया. अभी मैं आपको बता रहा हूँ विशाल, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कवर अप करवा के दूंगा, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सर संडे को अगर आप एक बैच नहीं, संडे की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कल से जो टॉपिक चालू कर रहा हूँ ना, दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दैट्स व्हाई नहीं क्या, वी मस्ट टू क्लियर द ऑल थिंग्स. ओके, जो चीजें है ना, तो मैं विशाल जैसे 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगा ना, यू कॉल मी. ओके, मैं आपको नहीं क्या वो वीडियोस प्रॉपर वे से, आपका ईमेल आईडी भेजिए, मैं वो वीडियोस आपको भेज देता हूँ, वो प्रॉपर वे से पढ़ो आप लोग. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि 1 महीने के बाद नई बैच चालू होंगी ना, तो दैट टाइम आप आ सकते हो. क्योंकि कैसा है, बीच में मेरे को सबको जॉब लगा के देना है, इसलिए मुझे कैसा है कि ईच एंड एवरी चीज होनी चाहिए. तो कैसा था, बीच में बैठ गए तो आप कंफ्यूज रहेंगे, स्टार्टिंग से कंफ्यूज रहेंगे तो लास्ट तक कंफ्यूजिंग ही होगी आपके लिए. ओके, सो दैट्स व्हाई नहीं कि मैं चाहता हूँ कि यार पैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी. ओके, बट आपको शुरुआत से ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ईजी है. बट इजी वालों को सब जन इजी रहता तो सब जन ही पढ़े रहते और सब जन को जॉब लगा रहता. लेकिन बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जाके वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है. कॉम्प्लिकेट मतलब टफ नहीं रहता, इजी है, बट कैसा है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है वहाँ पे. वही एक चीज है. प्लीज और सब जन आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. आप लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन में एक्चुअली कल से अलाउ नहीं करने वाला, क्योंकि क्या होता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता. ओके, तो मैं रितेश पांडे, ऋषि, ये मेरा ये सर है अपने, क्या बोलते हैं आप कौन से बैच के बैठते हो? 7 बजे के बैच में हो ना? 8 बजे के बैच में हो ना? हेलो, यस सर. 8 बजे की 7 की 6 बजे के बैच में हो आप? नहीं, सुबह 8 बजे की. नहीं, रात को कौन से बैच में? रात को सर आपने 4 बजे की लिंक आई. अरे नहीं रे बाबा, मैंने 6 बजे की बैच है, 8 बजे की बैच में? 6 बजे की ना. तो मैं आप लोगों को ये नंबर भेजता हूँ, थोड़ा ध्यान दो. ये नंबर में आप लोग थोड़ी सी वर्किंग कीजिएगा. मतलब ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ, यू कॉल मी. मैंने फ़ोन नहीं उठाया ना, तो मैसेज करो, मैं आपको तुरंत कॉल कर दूंगा जैसे ही फ्री हो जाऊंगा. ओके, सर कल से आप अपने मॉर्निंग बैच लेंगी? नहीं, कल से मॉर्निंग बैच नहीं रहेंगी, शाम की बैच रहेगी. बस आपका जो मेन कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो गया आपका. 6 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा. से बात कर लेता हूँ. मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप, प्लीज डालो आप लोग नंबर.
और आप भी लोग देखिए, विजय कुमार, विनय, अंकुश, खुशहाली, ओके। ये सब जन ने क्या, आप भी अपना मोबाइल नंबर लेकर कमेंट बॉक्स में डाल दो, आप लोग अभी डाल दो। विनय ने डाला हुआ है, विजय कुमार आप डाल दो, शिवानी आप डाल दो, अंकुश आप डाल दो, खुशहाली आप डाल दो, ओके। और यहाँ पे आप लोग भी डाल दो, ओके। आप 4 जन हो ना, हितेश, ऋषि, रीना एंड विशाल, ये चारों जन भी मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए अभी। चलो अपन चालू करते बाद में, डाल दीजिए सभी जन, तब तक मैं चालू कर देता हूँ। चलिए अपन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लिसन हियर, कल अपन ने देखा था यहाँ पे, अपन ने एक ऑर्ग बनाया था यहाँ पे। ऑर्ग का नाम क्या था बताओ बरा कल? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, ये एप्लीकेशन है आपकी। शिवानी बारवे 01 बारवे ना, अच्छा। तो वो रहेगा, उसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट, कल अपन ने ऑब्जेक्ट क्या होता है बताया था। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, that is called as the object. I give the example, it's called as a school bag. School bag is nothing but the one of the type of object. They store the information about the education related things are stored in that school bag. Just like क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स की कॉपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स आर stored in that. So that's why this is called as the object. Okay, those objects created by the Salesforce, such object is called as the standard object. Thousands standard objects, those are created by the Salesforce, are created in the Salesforce. ओके, वो अपन यूज करते हैं हमारे लिए, हमको एप्लीकेशन के लिए लगता है। तो हमने सिर्फ 2 यूज किए, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। एंड आफ्टर दैट 4 कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ओके। स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मार्कशीट, दीज आर द 4 कस्टम ऑब्जेक्ट, दोज क्रिएटेड बाय द डेवलपर एंड यूज बाय द डेवलपर। हम भी बनाते हैं, हम ही यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे? अंडरस्कोर सी लिखा हुआ रहता है, हाँ, यस, अंडरस्कोर सी रहता है आपको। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं करता हूँ अभी। चलिए देखते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर हो गई आपकी? हमारी स्क्रीन शेयर होगी क्या? Yes, sir. Yes, my screen is visible to all of you. Listen here, there are the 4 custom Yes, sir. objects: student details, staff details, student address, and student marksheet. These are called as the object. Okay, object is a collection of information. These objects are created by the user, so that's why this is called as a custom object. They created by the user and used by the user. Okay, मतलब they created by the programmer and used by the programmer. मतलब create खुद भी programmer करता है, use भी खुद करता है. That's called as a custom objects. Okay, this is student detail is called the custom object. ये custom object है। जब अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट टाइम ही हम लोग ये बनाते हैं। तो दैट्स वाई ये रूल ऐसा होता है कि कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो एटलीस्ट उसके अंदर एक फील्ड बनाना कंपलसरी होता है। ओके, उसके बाद बोलते हैं कि कस्टम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तब डिफॉल्ट सेल्सफोर्स कितनी फील्ड्स आपको प्रोवाइड करता है? 12 फील्ड्स प्रोवाइड करता है। ओके, 12 डिफॉल्ट, और ये फील्ड्स अपनी रहती है। ये हमने बना के दिखाया। आज अपने को कितने बनाए थे अपन ने कल? फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, 4 बनाए थे सर। हाँ, 4 बनाए थे। ईमेल आईडी, ट्यूशन फी बनाए थे क्या? नहीं ना? नहीं सर। चलो अभी अपन देखते हैं बाकी का। ओके, अभी ये फील्ड्स अपन बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आज अपन ये बनाएंगे और दूसरा अपन स्टाफ डिटेल बनाएंगे। अपन स्टाफ डिटेल बनाएंगे और तीसरा अपन यहाँ पे बनाएंगे एस मार्कशीट। बट आपको सभी को आज रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को। ओके, मतलब ये फ्राइडे तक आप लोगों को जितने भी न्यू कमर से, पांडे जी, विनय, ओके, जितने न्यू कमर थे, लेकिन पुराने जो लोग हैं उन लोगों को आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपको लिंक नहीं मिलेंगी और आपको वीडियोस भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो तकलीफ जा सकती है आपको। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ। वेट अ मिनट। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, लेसन ही है।
मुझे अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एड्रेस, सॉरी इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एड्रेस। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, एड्रेस बनाएंगे, डेट एंड टाइम बनाएंगे, ट्यूशन फी बनाएंगे, करेंसी बनाएंगे। अभी अपन लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज योर वर्किंग स्टूडेंट डिटेल। ये आपका क्या नाम से बनाया था सुबह 8 बजे? यस, अरे बताइए ना मुझे, कौन से नाम से बनाया था? यहाँ पे तो सब बना हुआ है। पार्थ। पार्थ नहीं है, पार्थ रात को 8 बजे बनाया था, सुबह 8 बजे बना के दिया था ना मैंने, हमने बनाया था ना। यस, शिवानी बर्वे नहीं, शिवानी बर्वे का तो ये पूरा बना हुआ है, देखिए इसमें पूरा डेटा है शिवानी बर्वे। खुशहाली बागड़े शिवानी है ना? यस सर, आपको याद रखना है। सेल्फोर्स लॉगिन में जाते हैं हम लोग। पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। रिमाइंड मी लेटर। चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या बनाया था देखते हैं हम लोग। ओके, दो ही चीजें बनाई थी अपन ने, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर बनाया था, ईमेल आईडी बनाया था मैंने, याद है क्या? ट्यूशन फी बनाया था, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज वेबसाइट। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? इतना बनाया था अपन ने, याद है क्या? यस सर। ओके सर हाँ, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अभी मुझे कुछ इस स्टूडेंट डिटेल के अंदर काम करना है। दिस इज योर करंट विंडो, क्लिक ऑन द करंट विंडो, राइट क्लिक ऑन द करंट विंडो एंड क्लिक ऑन द डुप्लीकेट। ओके, वेट अ मिनट। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरह से वर्किंग कैसे होगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। लिसन हियर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल है। अभी मुझे यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे अभी बनाना है एड्रेस। एड्रेस बनाना है यहाँ पे, एड्रेस टेक्स्ट एरिया रहता है। अभी देखते हैं हम लोग, अभी मुझे ये कहाँ पे बनाना है? स्टूडेंट डिटेल के अंदर बनाना है। जब स्टूडेंट डिटेल के अंदर बनाना पड़ता है, दिस इज योर माय मेन स्क्रीन। ओके, ये मेन स्क्रीन है। हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट में जाएंगे, क्रिएट अनदर विंडो, create this one is called as another window. Okay, you have walk inside the student detail. आपका जो फील्ड बनाना है ना, एड्रेस, दिस फील्ड क्रिएट इनसाइड द स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। कोई भी अलग काम करना है तो सेल्फोर्स में हम लोगों को यहाँ जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द सेटअप। इस सेटअप बोलते हैं इसको। ये सेटअप में जाना पड़ता है। क्लिक हियर ऑन द सेटअप, अगेन क्लिक ऑन द सेटअप। ओके, क्रिएट अ न्यू विंडो। ओके, and here यहाँ पे देखिए, these are called as the tab, home tab and the object manager. If you create a new object, that time you click here, create, and this one is called the custom object.
ओके, यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्ट बनता है, इज इट क्लियर? लेकिन स्टूडेंट डिटेल इज ऑलरेडी क्रिएट इनसाइड माय एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो स्टूडेंट डिटेल है वो पहले से क्रिएट किया हुआ है और अपने को पुराने ओल्ड ऑब्जेक्ट के साथ मुझे काम करना है. इफ यू वर्क विथ अ ओल्ड ऑब्जेक्ट, that time we use a object manager. Okay, if you create a new object in your application, so that time you click on the create and custom object, and this custom object create a new object. Okay, but student detail is already created in that application, student management system application, so we create a field inside that old, means student detail object. So that's why if you work with a old object in your application, so that time we use a object manager. You click on the object manager, okay, and here this is called as a quick find window. Okay, these are the thousands of स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स. ओके, देखो दीज आर द स्टैंडर्ड अकाउंट अपने लिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये अकाउंट लिया था ना, यही तो लिया हुआ अपन ने अकाउंट. ओके, तो दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है. दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द सेल्सफोर्स, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. देखो थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ओके, बहुत ऑब्जेक्ट्स है. दीज आर द थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन सेल्सफोर्स. दोज आर क्रिएटेड बाय द सेल्सफोर्स ने बनाया, मैंने नहीं बनाया ये. और मैंने बनाया हुआ तो वो कैसे दिखते होते? Those object created by the customer, that is called as the custom object. तो देखिए स्टूडेंट डिटेल हमने बनाया, तो देखो इसके आगे अंडरस्कोर सी लिखा रहता है. देखिए अंडरस्कोर सी लिखा रहता है. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये देखिए आप लोगों का बता देता हूँ. ये देखिए these are the standard objects. ये स्टैंडर्ड, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जो भी फील्ड हम बनाते हैं, इसके आगे अंडरस्कोर सी रहता है. अंडरस्कोर सी इंडिकेट दैट कि दिस इज कॉल्ड एज योर कस्टम ऑब्जेक्ट. ओके, ये ऑब्जेक्ट रहता है. अभी इतने अपने हजारों ऑब्जेक्ट में से देखो दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द कस्टम ऑब्जेक्ट. अपन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट से कहाँ से ढूंढेंगे? तो हियर दिस इज अ क्विक फाइंड विंडो. यू क्लिक हियर, ओके, एंड राइट डाउन the object name. Okay, that object name is student detail. Okay, this one is called student detail. Click on the student detail. Okay, and these are the you are enter in the student detail object. हम student detail object के अंदर आ गए and these are the properties. ये properties होती है Salesforce के अंदर. These are the properties of that particular student detail object. ये student detail object की properties होती है, इतनी पढ़ना है अपने को. Okay, अब ये डिटेल्स होती है. डिटेल मतलब क्या? तो ये स्टूडेंट डिटेल क्या है उसका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन. स्टूडेंट डिटेल ये देखो अंडरस्कोर सी है. अंडरस्कोर सी है, इसका मतलब समझ जाइए दिस इज कॉल्ड एज योर कस्टम एप्लीकेशन. ओके, उसने बताया हुआ है. ओके, यहाँ पे सब दिया हुआ है, सब यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, हम लोग salesforce.com में वर्क कर रहे हैं. कंपनी में आपको क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट इज salesforce.com, व्हाट इज force.com. तो अभी हम लोग जो क्लाउड होता है ना, वो कौन से क्लाउड में काम कर रहे हैं, मैं सिखाऊंगा आपको क्लाउड्स क्या होती है, कैसे होती है. तो ये हम लोग वर्क कर रहे हैं सेल्स क्लाउड के ऊपर. सेल्स क्लाउड कौन सा होता है, मार्केटिंग क्लाउड कौन सा होता है, वो अपन बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए. अभी हम लोगों को क्या करना है, फील्ड एंड रिलेशन. फील्ड बनाना है, स्टूडेंट डिटेल के अंदर फील्ड बनाना है, तो ये फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर अपन क्लिक करते हैं. अभी मुझे क्या बनाना है, एड्रेस बनाना है. देखो ये बनाना है, देखिए ये एड्रेस बनाना है, उसका टेक्स्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या रहता है. तो ओके, ये देखिए यहाँ पे नीचे टेक्स्ट एरिया है. ये देखिए टेक्स्ट एरिया, इस टेक्स्ट एरिया को क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग है, टेक्स्ट एरिया रीच है. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ. और ये टेक्स्ट इंक्रिप्टेड होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ. आज चारों भी बता देता हूँ. टाइम तो आपको बता दिया मैंने. ओके, आपको अभी कितने हो गए तो आपको मैं बता देता हूँ. आप लोगों को देखो ऑटो नंबर हो गया आपका, हो गया, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में जब अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त एक फील्ड डालते हैं, उसी फील्ड के वक्त वो ऐड होता है ऑटो नंबर. ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो होता है, करेंसी आपको बता दिया मैंने, डेट भी बता दिया, डेट एंड टाइम, ईमेल आईडी ये भी हो गया आपका. उसके बाद मैंने नंबर बता दिया आप लोगों को, परसेंटेज आगे जाके देखेंगे हम लोग. फोन भी मैंने आपको बता दिया, पिकलिश भी आपको, पिकलिश अभी बताएंगे, आज अपन करेंगे वो. ओके, उसके बाद टेक्स्ट
टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रीच ये बता देता हूँ, टेक्स्ट इंटरप्रेटर टाइम भी बता दिया आपको, और नीचे एक यूआरएल है, यूआरएल अपन कोई वेबसाइट डालते हैं ना तो उस वक्त दैट टाइम यू हैव टू यूज। ओके, अभी टेक्स्ट एरिया क्या होता है तो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द टेक्स्ट एरिया लॉन्ग एंड टेक्स्ट एरिया, ये पेन पे जाके आपको बता देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट होता है ना, ये टेक्स्ट रहता है सिंगल लाइन में टेक्स्ट रहता है, इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर अपन डाल सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट रहता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया था, FIRST फर्स्ट नेम। ओके, दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट एरिया नेम। और इसका जो डेटा टाइप रहता है वो टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन ही रहती है और उसमें अपन ने मैक्सिमम कैरेक्टर 20 दिए थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स आएंगे। दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट। लेकिन अभी टेक्स्ट एरिया क्या रहता है तो ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट एरिया जो रहेगा ना, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। ओके, जैसे मैंने एड्रेस दे दिया अभी ये इस फील्ड का नाम क्या रहेगा, एड्रेस। ओके, ये फील्ड का नाम एड्रेस रहेगा, तो और इसका डेटा टाइप कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया जो रहता है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज रहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं। तो इसमें 4 पार्ट है टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया जो रहता है ना, उसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ही डाल सकते हैं। तो जनरली अपन ये छोटा टेक्स्ट एरिया रहता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज मतलब 3 रोज रहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। इसमें 256 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, उसके ज्यादा ऊपर से कैरेक्टर लिख नहीं सकते। अब एड्रेस बोला तो 256 कैरेक्टर में आ जाता है, प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नियर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल नागपुर। ओके, ऐसा एड्रेस अपन डाल सकते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कमेंट देते हैं अपन, कमेंट। अभी कमेंट कैसे देते हैं, अभी खुशबू जो है, शिवानी है, एक आधा प्रोडक्ट खरीदा उसने, एज्यूम करते हैं हम लोग, और वो प्रोडक्ट बहुत खराब निकला, तो क्या करेंगे, शिवानी इसके बारे में कमेंट लगा देंगे। कमेंट जो होता है ना, कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, तो उसके लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, ध्यान देना। हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे लॉन्ग। इसमें फर्क क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें से इतना ही फर्क होता है कि जैसे यहाँ पे 256 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया में ज्यादा कैरेक्टर यूज करते हैं, 1,31,500 समथिंग अपन यूज कर सकते हैं। ओके, यूज कर सकते हैं, तो इतने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही चेंज है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होता है, टेक्स्ट आपका एक ही रो में रहता है, इज इट क्लियर। लेकिन टेक्स्ट एरिया लॉन्ग जो होता है ना, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल देयर। ओके, अभी नेक्स्ट जो रहता है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर रहते हैं। तीसरा जो रहता है ना आपका, टेक्स्ट एरिया रीच करके भी आता है। ओके, अब टेक्स्ट एरिया रीच कैसे दिखता है वो आपको बता देता हूँ। ओके, अपन थोड़ा दिखा देते हैं, मैं जीमेल में जाता हूँ। मतलब आपको हर डेटा टाइप कैसा रहता है वो पता रहना चाहिए आप लोगों को। ओके, बाकी का जो नहीं पढ़ा है खुद पढ़ सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद भी पढ़ना सीखो। तो यहाँ पे देखिए कंपोज करते हैं हम लोग। तो ये जो एरिया है ना, ये दिख रहा है, देखो आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके सब्जेक्ट के नीचे से लेके ये देखो ये टूल्स दिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया रीच। टेक्स्ट एरिया रीच में क्या होता है, ये डेटा भी होता है जहाँ पे अपन लिखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्पेस होता है जहाँ पे अपन लिखते हैं। और टेक्स्ट एरिया रीच में क्या होता है, ये जो है ना, ये इस तरह से जो अलग प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज भी उसमें अवेलेबल रहती है। टेक्स्ट एरिया में और टेक्स्ट फील्ड में वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं रहती है। ओके, सिर्फ एक ब्लैंक आपको स्पेस दी जाती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, उसमें आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। टेक्स्ट एरिया रीच जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट एरिया रीच जो रहता है आपका, ओके, उसमें आपको क्या रहता है, लिखने के लिए भी रहता है और आपके नंबर ऑफ टूल्स भी आपको मिलते हैं। यही टूल्स मिलते हैं वहां पे। ये टेक्स्ट एरिया रीच का ही एग्जांपल है। आपको इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए मुझे, जस्ट टेल मी। यस यस सर। ओके, अंकुश समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी नेक्स्ट देखते हैं सर, हम। वो टेक्स्ट एरिया में नंबर एक्सेप्ट करता है क्या? हाँ, टेक्स्ट एरिया में आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं ऐसा आप लिख सकते हो ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। वेट
देखो प्लॉट नंबर P26 लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये भी डाल सकते हैं आप लोग, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। बाद में एक नेक्स्ट रहता है आप लोगों का, नेक्स्ट रहता है आपका टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट ये वाला ध्यान दो, वेट अ मिनट, ये देखिए टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये भी आपका टेक्स्ट इनक्रिप्टेड रहेगा, जैसे आपका एग्जांपल बता देता हूँ मैं, पासवर्ड, पासवर्ड अपन डालते हैं लेकिन शो होता है क्या? पासवर्ड डालते अपन शो होता है क्या? नहीं। नहीं, अपन पासवर्ड डाल रहे हैं, एज्यूम करो अपन पासवर्ड डालते हैं ना, तो आपको इस तरह से शो होता है, देखो ऐसा शो होता है, याद है क्या? हाँ, सर। यस, यस सर। शो होता है ना, तो ये होता है टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ये जो टेक्स्ट होता है इसमें अपन जो डालेंगे वालू, ओके, ABCD ये दिखेगा, ओके, और ये जो आपका टेक्स्ट इनक्रिप्टेड रहता है ना, उसमें अपन अपने कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, डॉट या स्टार दिखते हैं आप लोगों के, ओके, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। तो ये रहेगा आप लोगों का, इज इट क्लियर? तो इस तरह से अपन ने पूरे वर्क किए हुए हैं, ये सब अपन ने हो चुके हैं। अभी अपन करता है ये पिक लिस्ट क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पासवर्ड अपन ये करते हैं, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट लेता है या फिर बाय डिफॉल्ट लेता है, बाय डिफॉल्ट लेता है, स्पेशल कैरेक्टर नंबर एंड नहीं लेता सब कुछ है, लेकिन दिखाते वक्त वो नहीं क्या डॉट 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 शो करता है। नहीं वो नहीं सर, जब अपन एक पासवर्ड लिखते हैं, हाँ, एक पासवर्ड जनरेट करते हैं, हाँ, तो पासवर्ड जनरेट करते वक्त एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है कि फर्स्ट कैरेक्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता वहाँ पे, वो सेल्फोर्स ने दिया हुआ है अपना रूल, है कि नहीं? अपना जो पासवर्ड वाला रहेगा वो इजी रहेगा, अपन कोई कैरेक्टर डालना 10 तो 10 कैरेक्टर डालो, 5 कैरेक्टर डालना तो 5 डालो, नंबर देना तो नंबर डालो, ओके, ऐसा सब देते हैं हम लोग। नहीं कुछ नहीं। चलिए अभी अपन टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं हम लोग, क्लिक इन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस डाल दिया, बाजू क्लिक करेंगे और यहाँ पे फील्ड नेम आ गया आप लोगों का, इज इट क्लियर? फील्ड नेम आ गया, इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बता देते हैं हम लोग, देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिया, नेक्स्ट कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद इसको सेव करते हैं हम लोग, सेव हो गया आपका। नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं पिक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, पिक लिस्ट। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द पिक लिस्ट। एड्रेस देखो बन गया आपका, अंडरस्कोर सी है, मतलब ये हमने बनाया हुआ है, ओके। ये जो है ना क्रिएटेड बाय, इसके आगे अंडरस्कोर सी है क्या? नहीं, तो ये किसने बनाया? सेल्फोर्स ने बनाया। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फील्ड एंड these three are the three fields are the custom fields, okay. Again, these are the custom field, these are the custom field, these are the custom field, but this field is called as a which one? Standard field. Those are created by the Salesforce. Again, this one is called as the standard field, these are called as a custom field. इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस सर। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं पिक लिस्ट। पिक लिस्ट कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये अकाउंट में जाते हैं, These are called as स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, सिर्फ यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर की जो फील्ड है वो मैंने नहीं बनाई, आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ओके। यहाँ पे देखिए these are the fields। तो ये जो स्टार लिखा है ना रेड कलर का, दिस इज योर कंपलसरी फील्ड, ओके। और ये जो बाकी की फील्ड्स है these are called the ऑप्शनल फील्ड। आप भरो मत भरो, देखो मैं ये कंपलसरी फील्ड नहीं भरूंगा और ये फील्ड भरूंगा, ऑप्शनल फील्ड भरूंगा तो एरर देता है। कंपलसरी फील्ड भरना ही पड़ता है। देखो सेव करेंगे हम लोग, वो एरर दे देगा, कंपलसरी फील्ड कंप्लीटेड दिस फील्ड, ये अपने को भरना ही पड़ेगा, ओके। ये नहीं भरेंगे तो लेगा नहीं। तो देखो अपन ने यहाँ पे इस तरह से नाम डाल दिया, अब वो ले लेगा। बाकी का ऑप्शनल फील्ड भरो मत भरो, लेकिन कंपलसरी फील्ड भरना पड़ता है। सेव करेंगे हम लोग, ये सेव हो जाएगा आपका, ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, वापस अकाउंट में जाते हैं। अब समझ में आ गया कंपलसरी फील्ड क्या होती है क्या नहीं होता। तो अभी हम लोग देखते हैं पिक लिस्ट। पिक लिस्ट मतलब देखिए पिक लिस्ट का नाम है। पिक लिस्ट मतलब ये इस तरह से रहता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ओके। दीज आर कॉल्ड द फील्ड्स, 1 2 3 ये फील्ड्स होती है आपकी, ओके। और ये जो रहेगा ना आपका, ये पिक लिस्ट का नाम रहेगा। पिक लिस्ट इस तरह से दिखती है। अभी अपने को पिक लिस्ट बनाना है खुद का, ओके।
वो कौन सी फील्ड बनाना है आपको बता देता हूँ। ओके, हम लोगों को बनाना है जेंडर, ये जेंडर पिक लिस्ट का नाम रहेगा और उसके अंदर 4 फील्ड अपने को डालना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड अननोन, और वो उसका रहेगा पिक लिस्ट। अभी अपन बनाते हैं वहाँ पे, अभी कोई भी फील्ड आपको बनाना है। ओके, तो अपन स्टूडेंट डिटेल में पहले से जा चुके हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग, वही विंडो में अपन न्यू पे जाएंगे, हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो पिक लिस्ट है, क्लिक हियर पिक लिस्ट। ओके, क्लिक ऑन द पिक लिस्ट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सर वहाँ पे दो ऑप्शन थे पिक लिस्ट के। हाँ, पिक पिक लिस्ट लिस्ट मल्टीपल क्या रहता है वो बताऊंगा आपको। ओके, अभी पिक लिस्ट देखते हैं हम लोग, जेंडर, दिस वन इज जेंडर। अब यहाँ पे 2 चीजें रहती है, देखिए। ओके, दिस पिक लिस्ट हैव द 2 values. Okay, one is value is called the global pick list set and second one is called the enter the value with each value separated by the new line. मतलब अपन ग्लोबल पिक लिस्ट 2 तरीके से बना सकते हैं, ग्लोबल और ये। तो ये मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो बाकी मैं देख लेता हूँ। ओके, तो अभी अपने को नॉर्मल पिक लिस्ट बनाना है, तो यू क्लिक हियर एंटर द वैल्यू। ओके, एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे अपने को वैल्यूज देना है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज देते वक्त क्या बोला जाता है कि ईच एंड एवरी वैल्यू आपको सेपरेटली देना पड़ता है। एक लाइन में एक ही वैल्यू एंटर करेंगे, दूसरी लाइन में दूसरी वैल्यू, तीसरी लाइन में अपन तीसरी वैल्यू देते हैं, ट्रांसजेंडर, चौथी इसमें चौथी वैल्यू अननोन। अननोन वैल्यू देंगे अपन। तो यहाँ पे जो अपन एंट्री करते हैं ना, सेपरेट लाइन में देना पड़ता है, ऐसे नहीं लिखना पड़ता है मेल के आगे फीमेल ट्रांसजेंडर, ऐसा नहीं, सेपरेट लाइन में देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ईच वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन। आपको देखना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी देखिए दिख रहा है आपको, एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द न्यू वैल्यू, तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड अननोन। समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। ओके, यस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे जाएंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, और कोई भी फील्ड को मुझे ऐड करना तो मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ता है। सो यू क्लिक हियर एंड चेक इट वेयर, हाँ यस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक हो गया। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेव, इसको सेव कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए? यस सर। तो अभी देखो हम लोगों ने फील्ड बनाया है, देखते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी अपने स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं। अभी मैं आपको रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट डिटेल नाम का आपका ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज योर ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे उसके अंदर रिकॉर्ड डालना है। रिकॉर्ड का मतलब मैं बता देता हूँ। ओके, ये अकाउंट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मैंने ये जो बनाया ना 1 2 3 4, ये मेरे क्या है, ये रो वाइज मेरा, ये एक रो मतलब एक मेरा रिकॉर्ड है, मतलब एक ये रो गौरी शंकर का पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है, ये प्रीति कारमोली का इंफॉर्मेशन है, ये पार्थ का इंफॉर्मेशन है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म ओपन होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज माय फील्ड, दीज आर कॉल्ड एज माय फील्ड्स। ओके, एंड जहाँ पे अपन लिखते हैं उसको अपन रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये रो वाइज रिकॉर्ड है, मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया, फील्ड का मतलब समझ में आ गया, और रिकॉर्ड्स का मतलब समझ में आ गया कि आपको? बताइए। यस, ये स्टूडेंट डिटेल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके अंदर नंबर ऑफ जहाँ पे अपने को डेटा डालना पड़ता है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, तो फील्ड इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो रहेगा आपका, दिस इज कॉल्ड एज योर फील्ड्स, जहाँ पे अपन रखते हैं। ओके, अभी अपन फर्स्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पे अंकुश, ये अंकुश रहेगा, मिडिल नेम मुझे पता नहीं, XYZ, लास्ट नेम क्या है तुम्हारा? शर्मा, अंकुश, अंकुश शुक्ला। ओके, चलिए
यहाँ पे अपन डाल देते हैं मोबाइल नंबर, डाल देते हैं हम लोग इसका 7 8 9 10। ओके, ईमेल आईडी डाल देते हैं हम लोग अंकुश फिर डाल देते हैं @gmail.com। अब किसी ने बोला कि ये आपका आईडी, इसका डेटा टाइप होता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो होता है ना वो @.com करके रहता है, ये मैंने नहीं डाला और अभी मैं सेव करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर दे देगा। ओके, यू हैव नॉट एंटर एन इनवैलिड फॉर्मेट। ओके, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि आपको देना पड़ता है, क्योंकि ईमेल का जो रहता है ना वो ऐसे ही रहता है। अपन ये डॉट निकाल देते हैं, एज्यूम करते हैं, चलो निकालते हैं, लेता क्या वो देखो बड़ा, वो भी एरर दे देगा, क्योंकि @.com करके आपको डालना ही पड़ता है। आपको .com, .coin, .in ऐसे डालना ही पड़ता है। दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड। अभी ये ले लेंगे। ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ की जो ये थी वो डेट के फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में इस तरह से कैलेंडर आता है, यू क्लिक हियर। ओके, अब ये कभी कभी ऐसा होता है तो हम लोग थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, ऐसे ध्यान देना, और इसके बाद क्लिक करेंगे तो अभी ऊपर का पोर्शन दिख जाएगा। ओके, वेट अ मिनट, ये जाते हैं हम लोग, इसको अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा तो देखो ये पोर्शन आ गया आपको। अभी डेट ऑफ बर्थ देना है मुझे यहाँ पे। ओके, 2000 का होगा ये, और यही महीने का 4 तारीख को रहा होगा। ओके, तो इस तरह से वो डेट ऑफ बर्थ उसकी आ जाती है। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे ट्यूशन फी मुझे डालना है तो 25,000 मैं ट्यूशन फी डाल देता हूँ। अब एडमिशन डेट और ये डाल देता हूँ, तो एडमिशन उसकी अपन देख लेते हैं कि एडमिशन उसने अभी कब की थी आपकी, ये अभी नवंबर में। देखो ये थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, ये तो ऊपर का पार्ट कट जाता है ना, तो यू गो डाउनवर्ड। ओके, एंड क्लिक हियर। ओके, यू क्लिक हियर, तो यहाँ पे आ जाता है। तो उसने 2021 में लिया और उसने लिया 9 तारीख को एडमिशन ली उसने। ओके, तो ये आ गया, और टाइम लिया उसने, क्लास किया सुबह 8 बजे। ओके, 08 अपन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ये ऊपर आपका ए रहेगा। ओके, तो ये आपका ले लिया उसने, 8 PM को उसने एडमिशन कर लिया। ओके, वेबसाइट रहेगा इसका www.google.com, ये रहेगा आपका। एड्रेस अपन दे देंगे 226 हनुमान नगर। ओके, ये अपन दे देते हैं। ओके, और नीचे जाते हैं, जेंडर होगा इसका मेल। ओके, ये मेल रहेगा, इसको क्लिक कर देंगे, सेव। इसको सेव कर दिया मैंने। ये देखो SR001 जो ऑटो नंबर रहता है ना वो खुद ले लेता है, अपन वो नहीं डालते। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका एक डेटा आ गया आपका डेटा। अभी ये डेटा यहाँ पे दिख रहा नहीं ना, सिर्फ रोल नंबर दिख रहा है, वो डेटा दिखना है। तो देखिए रिसेंटली व्यू, वो एक ही बार बताना पड़ता है रे बाबा, हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बताऊंगा। ये ऑल करेंगे हम लोग, पहले ऑल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और आपको क्या क्या चीज चाहिए उसके अंदर ऐड करना है तो आपको दिखता है वो। ओके, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, क्लिक हियर, डाल दीजिए। मुझे मिडिल नेम चाहिए, क्लिक हियर, मिडिल नेम नहीं डालते अपन, लास्ट नेम डालते हैं हम लोग। लास्ट नेम बनाया गया, यस, लास्ट नेम डालते हैं। जो जो दिखाना है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जेंडर डालना है, डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, डाल दीजिए आप लोग। ओके, और ओके, ईमेल आईडी डालना है, डाल दीजिए अपन। उसके बाद आप लोगों को लग रहा है मोबाइल नंबर डालना है, डाल दीजिए यहाँ पे, वो सब शो होगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाते हैं, ट्यूशन फी डालना है, डाल दीजिए यहाँ पे। ओके, इस तरह से आप लोग डाल दोगे यहाँ पे, सेव कर दो, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे दिखेगा। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे इस तरह से। यस, एक ही बार वर्क करना, समझ में आ रहा है क्या? एक ही बार वर्क करना पड़ता है। उसके बाद ये स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करेंगे तो देखो वापस से डेटा निकल जाता है, लेकिन अभी अपने को 10 बार ऐड करने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल कर दोगे तो ये डेटा आ जाएगा। ये डेटा आ गया आपका। ओके, अभी मुझे नया डेटा ऐड करना है तो स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम लोग, न्यू में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे शिवानी। अब देखो यहाँ पे ये आपकी जो रेड कलर है ना वो कंपलसरी फील्ड होता है। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ XYZ।
मारवे सरनेम डाल देता हूँ, ये मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस तरह से। उसके बाद ईमेल आईडी नहीं डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। ओके, इसको नीचे लेके जाता हूँ, थोड़ा यही प्रॉब्लम जाता है यहाँ पे। ये डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 2010 में। ओके, ऐसा डाल देता हूँ। बाकी की ट्यूशन फी मैं डाल देता हूँ 25,000, बाकी का नहीं भरता, चलता है मेरे को। ओके, अभी देखिए, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने ये कंपलसरी फील्ड नहीं डाली और अभी सेव करेंगे हम लोग तो वो एरर दे देगा। देखो, क्योंकि ये जो स्टार लिखा रहता है ना, वो फील्ड आपको देना ही पड़ता है। अपन यहाँ पे शिवानी नाम देते हैं। ओके, तो अभी वो देंगे। बाकी की फील्ड देखो, फिलअप की नहीं की चलता है, ऑप्शनल फील्ड फिलअप करो नहीं करो चलता है, लेकिन कंपलसरी फील्ड फिलअप करना ही पड़ता है। यू सेव कर देंगे तो ये डेटा देखो, ये SR002, ये जो रोल नंबर है ना, वो खुद ही सेल्फोर्स बनाएगा, खुद ही सेल्फोर्स बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये आ गया आपका सेकंड। अभी मुझे इसको देखना है डेटा, तो क्लिक हियर एंड ऑल कर दो। पहली बार ही ऐड करना पड़ता है, बाकी वक्त दिखता है वो। अभी मुझे लग रहा है कि यार मैंने फीमेल नहीं भरा, यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाला, अपन यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो इसको अपन राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे अपन फीमेल डाल देंगे। आ गया आपका डेटा, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है ईमेल आईडी चेक करना है, इसका ईमेल आईडी बताना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते शिवानी @gmail.com। ओके, यहाँ डाल देते हम लोग, सेव कर देते। तो इस तरह से भी अपन डाटा डाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो देखिए, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड एज फील्ड्स। ये फील्ड्स होती है, ये सब फील्ड्स है। और ये जो रो वाइज है ना 001 का, ये पूरा डेटा, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड, और ये भी आपका एक रिकॉर्ड रहेगा। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए बोलिए। कंपलसरी फील्ड जो रहती है वो अपन असाइन कैसे करें? असाइन कैसे करते हैं? अपन ने किया था ना बेटा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नहीं, बता देता हूँ। हाँ, अपन ने कंपलसरी किया है ना फर्स्ट नेम पे। मैं बताता हूँ आपको कैसे दिखाता हूँ। ओके, ये फर्स्ट नेम पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे एडिट में जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कहाँ से अपन ने कंपलसरी फील्ड किया है, आपको कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ओके, ये देखो यहाँ पे, ये देखो रिक्वायर्ड फील्ड डाली है, देखो यहाँ पे है ना, ये रिक्वायर्ड। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब जाके वो फील्ड कंपलसरी होती है। अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, अभी वो फील्ड नहीं रहेंगी कंपलसरी। इसको अपन सेव कर देते हैं। सेव करेंगे हम लोग। अब पुराने विंडो में अपन ये पुराने विंडो में जा रहे हैं, इसको अभी अपन क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ध्यान देना। अब ये स्टूडेंट डिटेल में जाता हूं मैं, और बाद में ये न्यू में जाता हूँ। देखो, ये आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ, रिफ्रेश करते हैं अपन इसको। हो गया, वेट अ मिनट, थोड़ा टाइम लेगा वो। अपन ने उसको निकाल दिया। अब देखो, ये ले रहा है, ये स्टार निकल जाता है यहाँ से। ओके, लेकिन अपने को यहाँ पे रिक्वायर्ड करना है वो चीज। ओके, रिक्वायर्ड करना है अपने को। क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को उसी फील्ड में जाना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिसनिए, यहाँ नीचे जाते हैं। ओके, ये देखो रिक्वायर्ड करते ही, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये डाटा सर्वर में जाता है, सर्वर से आपके पास आता है। ओके, तो अपने को जो रेड कलर का स्टार दिया रिक्वायर्ड, वो इससे करते हैं। और दूसरा ये करता है यूनिक करके, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। लेकिन नाम में अपन डुप्लीकेट नहीं डालते जनरली। ये डुप्लीकेट कहाँ पे डालते हैं, ईमेल आईडी में डालते हैं। याद है क्या? ईमेल आईडी, दो ईमेल आईडी सेम नहीं रहनी चाहिए, ऐसे वक्त डुप्लीकेट डालते। तो पहला ईमेल आईडी ले लेगा, दूसरा ईमेल आईडी लेता ही नहीं वो। समझ में आ गया आपको? में भी डालते हैं ना। और सर ये था कि अपने जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट के रहते हैं, तो उसमें कुछ अपन हाँ, वही वैलिडेशन रूल लगाते हैं ना आगे जाके। अभी शाम के टाइम में वही तो चालू है हमारा वैलिडेशन रूल। ओके, वही चालू है। मतलब आपका 10 डिजिट का नंबर 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 के नीचे नहीं आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है क्या? तो वो चीज़ अपन वैलिडेशन में लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये बनाया है, स्टूडेंट डिटेल आपको बताया हुआ है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये स्टाफ डिटेल बनाना है। ये देखो स्टाफ डिटेल में 2 मिनट के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना सिखा देता हूँ। कैसे बनाते हैं, तो फास्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो कभी भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है
तो अपन ये करंट विंडो है, इसको राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट में जाएंगे, डुप्लीकेट में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सेटअप में जाते हैं, सेटअप से यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ओके। और देखो अभी मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो नया ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, ये कस्टम ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट में डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यस सर वो जैसे आपने वहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो वो ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर में भी एक प्लस का सिंबल आता है ना, जहाँ से नहीं, वो पुराने ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर जब काम करते हैं ना, ये इसके ऊपर ये पुराना रहता है। अपने स्टूडेंट वो न्यू ऑब्जेक्ट आ रहा है ना लिख के ऊपर में, हाँ वो ऊपर में प्लस न्यू ऑब्जेक्ट लिख कर आ रहा, तो हाँ, तो वहां से भी कर सकते हैं अपन, वहां से भी क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, ओके ओके, कर सकते हैं अपन। यहाँ पे करना है तो यू क्लिक हियर। सर यहाँ से करने के बाद में ना यहाँ पे न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट लिख कर नहीं आता, जब ये न्यू ऑब्जेक्ट दबाते हैं ना तो सीधा सीधा सिर्फ न्यू ऑब्जेक्ट लिख कर आता है वहाँ पे। हाँ वही आता है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ ये न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो इसलिए अपन वो क्रिएट में जाते हैं और वहां लिखते हैं, ओके। ये स्टाफ डिटेल देते हैं, ओके। इसको बाजू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो, ध्यान दो यहाँ पे ये जो स्टाफ डिटेल है देखो, ये आएगा नहीं, तो इसको कॉपी करना पड़ता है, कंट्रोल सी। कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो यहाँ पे जाना पड़ता है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो अंडरस्कोर है का नीचे, यहाँ पे अपने को क्लिक करना पड़ता है और इसके अंदर अंडरस्कोर लिखना पड़ता है, और ये गैप है इसको डिलीट करना पड़ता है। तो ये आ गया आपका, और इसको अपन क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाएंगे, और ये प्लूरल फॉर्म में चाहिए, कंट्रोल वी, इसके आगे एस लगा देते हैं। क्लियर हो गया आपको? और इस तरह से जाके हम लोग सीधा नीचे जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो है कि स्टाफ डिटेल, और ये आपका स्टाफ आईडी बनाना है, तो वो आपको यहीं पे देना पड़ता है, येलो कलर का, ओके। यहाँ पे जो स्टाफ नेम की जगह पे उसको निकाल के यहाँ पे आईडी डाल दीजिएगा, ये आईडी डाल देंगे हम लोग। और ये आईडी किस में रहना चाहिए आपका, ऑटो इसमें रहना चाहिए, देखो इसमें रहना चाहिए आपका, ऑटो नंबर में रहना चाहिए। तो ऑटो नंबर में अपन यहाँ पे देते हैं, देखो ये टेक्स्ट में क्लिक करते हैं, ऑटो नंबर में जाते हैं। ऑटो नंबर में जाने के बाद देखो ये एक रहता है, इसको अपन राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। ये स्टाफ डिटेल है, स्टाफ आईडी है आपका, ओके। यहाँ पे एस ई डाल सकते हैं आप, स्टाफ या एस आई डाल सकते, जो भी डालना है, ऐसा सिंबल कोई कंपलसरी नहीं होता आपका। और ये चालू करेंगे 001 से, डाल भी दिया तो भी वो 1 ही लेता है, 0001 किया तो भी 1 ही लेता है, ओके। और नीचे जाके आप लोग अलाउ सर्च को करेंगे, और कल अंकुश ने ये क्लिक नहीं किया था तो तकलीफ जाती है, ये क्लिक करना ही पड़ता है आपको, ओके। उसके बाद जाके आपको सेव करना पड़ता है। ये सेव हो गया आपका। ये क्या काम करता है मालूम है क्या? वो डिस्प्ले करेगा, आप डिटेल है ना, वो यहाँ डिस्प्ले करने का काम करता है। जिसने नहीं किया तो कल अंकुश को दिख गया था, बन तो गया था लेकिन सेव ही नहीं हो रहा था, मतलब वो दिख ही नहीं रहा था। सेव कर देंगे हम लोग, ओके। ये स्टाफ डिटेल को एक कलर दे देंगे हम लोग, नेक्स्ट कर देंगे। अभी हमको ये बताना पड़ता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हमने तो यहाँ पे लगा दिया, इसको आने आ जाएगा, लेकिन ये एप्लीकेशन किसके अंडर में है बताओ, किसके अंडर में है? सिस्टम स्टाफ डिटेल, वो चेक करो, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन है क्या? डिफॉल्टली ऑन ही रहता है। यस होगा तो नेक्स्ट पे जाओगे। उसके बाद ये मुझे कहाँ पे ऐड करना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐड करना है, तो नीचे जाओ, यहाँ पे है क्या चेक करो, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट। बाकी क्लिक रहे ना रहे, लेकिन इसको क्लिक रहना ही चाहिए। अब सबको क्लिक रहने दो, सेव, इसको सेव कर देंगे हम लोग, और सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका। आएगा, थोड़ा टाइम लेता है, क्यों लेता है वो? आ गया आपका, देखिए। और उसके अंदर बाद में आप लोग देखिए, इसके अंदर सिर्फ 2 ही फील्ड बने हुए हैं, देखना, ओके। कौन सी फील्ड बनी है ध्यान दीजिएगा, ये देखो स्टाफ आईडी, बाकी की फील्ड आपको बनाना है। देखो ध्यान देना, मैं अभी आज आपका ये वर्क है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप बना सकते हैं, जेंडर मैंने बताया था वो बना सकते हैं आप लोग,
डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट के फॉर्मेट में बनाना है, एट द सेम टाइम डेट ऑफ बर्थ दोनों भी डेट में बनाना है अलग अलग। उसके बाद मोबाइल नंबर में डालना है, वहाँ पे फोन नंबर में डाला था, आपको नंबर में डालना है, मतलब समझ में आ जाएगा क्या रहेगा। जैसे जेंडर नाम की पिक लिस्ट बनाई है, वैसे जॉब प्रोफाइल की भी एक पिक लिस्ट बनाना है जिसका नाम जॉब प्रोफाइल रहेगा, और वहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोफेसर और क्लर्क आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? बाद में ये रेड वाले नहीं बनाएंगे आप लोगों के। उसके बाद पैन कार्ड इसको टैक्स में देना है और सैलरी आपकी करेंसी में देना है। इतना कर सकते हैं आप लोग? यस यस सर। एस मार्कशीट ये मुझे आज शाम को चाहिए, मैं चेक करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। एस मार्कशीट जो रहेगा आपका ये, उसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट ये नंबर अपने को तभी बनाना पड़ेगा, और ये मराठी इंग्लिश ये पूरे 8 सब्जेक्ट के मार्क्स है, वो उसका डेटा टाइप नंबर में रहेगा। इतना करो, बाद में रेड कलर का मैं समझा दूंगा। और कल आप लोगों का वापस से क्लास रहेगा 8 बजे, ध्यान देना। ओके 8 बजे, नहीं तो मैं आपको एक टाइम बताऊंगा। ओके मैं सभी को टाइम बता दूंगा, मुझे सिर्फ आपके नंबर दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपके नंबर्स दे दीजिए, मैं पर्सनली आपको फोन करके आपको नंबर ये दे दूंगा। ओके अभी कल अपन देखेंगे स्टूडेंट एड्रेस बनाएंगे, ये एड्रेस। तो ये पिक लिस्ट, डिपेंडेंसी पिक लिस्ट क्या होती है, ग्लोबल पिक लिस्ट क्या होती है, ये बताना पड़ता है क्योंकि ये आपको पेपर्स में पूछे जाते हैं। ओके आपका इतना हो गया। बाद में आपका फॉर्मूला फील्ड और दूसरा आपका क्या रहेगा, वैलिडेशन रूल, ये मैं सैटरडे और संडे को कवर करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आज शाम से या कल शाम से 6 बजे से 8 बजे से आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, आपको जो वर्क करना है वो समझ में आना चाहिए, और वो वर्क रहेगा इसी के ऊपर, इसके ऊपर स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट मार्कशीट के ऊपर। और जिसने ये नहीं बनाया होगा तो मैं वापस बता रहा हूँ, क्लास लगाओ मत, क्योंकि आप मेरे को भी टेंशन मत दो, आप भी खुद मत टेंशन लो। क्लियर? इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, मुझे मेरे पास जो लड़के आते हैं ना उनको ही पढ़ाना है, लेकिन आप नहीं बनाओगे क्योंकि ये सब डिपेंड रहता है, रिलेशनशिप इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। ओके तो प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सभी लोगों को प्रोसेस में अपन वर्क कर देंगे। किसी को कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे बताइए? हितांशी पांडे, रुशाली, रुशि, हाँ सर वो वीडियोस भेज दो, मैंने अभी तक हाँ मैं वीडियोस आपका, मुझे नंबर दे दीजिए ना, आप लोग इसमें डाल दीजिए। ओके कमेंट में डाल दीजिए, किसी के नहीं आया मेरे को यार, मेरे को पांडे जी, उसके बाद तीनों जन भी डाल दो वहाँ पे, पांडे जी, उसके बाद सभी जन आप डाल दीजिए यहाँ पे, कमेंट में डाल दो यार नंबर। डाल दिया है। रितेश पांडे, ऋषि एंड विशाल, तुम तीनों भी डाल दो। ओके सर सैटरडे एंड संडे के दिन वैलिडेशन रूल रहेगा क्या वापस से? हाँ फॉर्मूला फील्ड वैलिडेशन, जिसको बैठना बैठ सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है तो काय को बैठते हो, है कि नहीं? तो सर आज शाम को ज्वाइन करता हूँ। हाँ करो, अभी आज शाम की बैच ज्वाइन करो। इसलिए मुझे आपको ये दो ना यार, मुझे कमेंट लाइन में डाल दो ना, मैं करता हूँ ना उसको क्लिक। ओके मैं बाद में आपको सेव करके आपको भेजूंगा खुद रेडी। सेव करने के बाद एक पॉपअप आता है सर, तो ऑटोमेटिक आता है कि उसके लिए कुछ अलग से कोडिंग करना रेडी एंड सेव क्या? अपन फील्ड सेव करने के बाद एक पॉपअप आता है कि योर फील्ड इज सेव्ड। नहीं वो खुद ही आता है, ऑटोमेटिकली आता है, सेल फोन जनरेट कर। ओके तो ऋषि आप मुझे भेज दीजिए। यस आ गया ये लड़का। ओके चलिए बाकी सब जन नंबर भेज दीजिए। ओके चलो थैंक यू। अभी आप लोग, और यहाँ पे भी 7 जन भी आप लोग, 7 जन नहीं है 5 जन है यहाँ पे। ओके 4 जन है, रुशाली, शिवानी, विजय कुमार और विजय, या आप लोग चारों जन भी मुझे क्या करो, आपका मेल आईडी, मतलब मेल आईडी नहीं, आपका मोबाइल नंबर मेरे को सेंड करो। ओके या सौरभ सर, ये गौरव सर को सेंड करो, आप लोग। ओके तो वो आपको भेज देंगे, या आप भी भेजो कमेंट में। ओके चलिए थैंक यू वेरी मच।